क्यों नहीं बोलेंगे? हम क्यों डरेंगे? कहाँ जा रहे हैं अंकल? रुकिए, डरे हुए हैं क्या आप भी? तो बोल क्यों नहीं रहे? बोलिए। राहुल गांधी का दिमाग फिर चुका है। सब तो इसी टाइम हुआ, भाजपा का टाइम हुआ है, उसके टाइम में क्या हुआ है? और कुछ नजर नहीं आया आपको? सिर्फ भाजपा नजर आ रहा है आपको? बताओ, इतना विदेशों में आपका नाम हो गया, आप 5वीं उस पे आ गए, फिर भी आप कह रहे हो हम पीछे हैं। आपको एक ही नजर आ रहा है बस, हैं? आपको एक नजर आ रहा है। राहुल गांधी के ऊपर खुद मामला आते तो वो फंसे हुए हैं, तो जो है बोलेंगे ही। देखो, जब जिसके ऊपर है, उनको बेचारों को बोलना ही नहीं आता। नहीं वो मैं नहीं बोलने वाला है। वो अगर पप्पू होते तो हिंदुस्तान लेवल पे होते। पप्पू तो किसी तरह जो है बैठा हुआ है रास्ते पे, 1000 पप्पू बैठे हुए। उन्हीं में से एक वो भी है, उन्हीं में से एक वो है। अगर वो ऐसा नहीं होता तो अपने जो दादा थे, नाना थे, उनका नाम रोशन कर रहे होते आज। केजरीवाल तो दोगला आदमी है। बीजेपी कहती है हिंदू खतरे में, राहुल जी कहते हैं मुसलमान खतरे में। ये तो सब जो है अपनी रोटियां सेक रहे हैं, बस राजनीति है, ये कुछ नहीं है। हाँ, आप लोग डरे हैं? नहीं हम क्यों डरेंगे, हम अल्लाह से डरते हैं बस। हाँ, हम अल्लाह से डरते हैं। ये क्या इनकी औकात बेसात, हमसे नहीं डरते। मुसलमान जो है सिर्फ ऊपर वाले से डरता है। क्या वाकई आप लोग डरे हुए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डर किस बात का है? डर किस बात का है? वो उनकी अपनी समझ है जो कह रहे हैं, हमारी समझ से थोड़ी ना बोल रहे हैं। अब वो उनकी अपनी थिंक है, जो भी सोच रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो उनकी अपनी पर्सनल राय है। हमारे इसमें हमने थोड़ी ना उनसे कहा है कि आप ऐसा कहिए जाके। तो उनका अपना, वो अपनी राजनीति है उनकी। वो नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले विदेश में जाकर एक बयान दिया था कि 1980 में जो दलितों की हालत थी, आज भारत में वही मुसलमानों और अल्पसंख्यकों की है। खासकर उन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया। तो इसी को लेकर हम बल्ली मारन मार्केट पहुंच गए हैं, जहां पर काफ़ी तादाद में मुसलमान समाज के लोग रहते हैं। उनसे जानेंगे, उनकी हालत जानेंगे और क्या वाकई वो लोग डरे हैं, उनकी क्या कुछ परेशानी है, इसको लेकर भी बातचीत करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। वाल अहमद जी, आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से आपने सुना होगा कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर कह रहे हैं कि आप लोग डरे हुए हैं, 1980 में जो दलितों की हालत थी वो आज आप लोगों की है, क्या कहेंगे? हम तो कभी भी नहीं डरे, ना पूरी दुनिया में नहीं डरे हम तो यहाँ कैसे डर जाएंगे? लेकिन जिस तरीके से विदेश की भूमि पर जाकर राहुल गांधी इस तरीके से आप लोगों को खास कर बोल रहे हैं, क्या कहेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे कह रहे हैं, जैसे ये जो है दलित होते थे, दलित डरते थे ऐसे, तो मुसलमान डर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनको इस तरह कहना नहीं चाहिए, इस तरह से हिंदुस्तान बदनाम होता है। नहीं, मैं एक टेलर हूँ और टेलर का काम है, मेरे 95% कस्टमर हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ मैं। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, परेशानी ना, हम डर के रहते हैं ना डरेंगे कभी। राहुल गांधी का दिमाग फिर चुका है, बिल्कुल फिर चुका है। बस वो उसने कहीं कहीं नहीं, अपनी रोटी के लिए कहीं कहीं वो करना है उसने। बस हमारा कहना, हम इन चीज़ों में नहीं लगते कि वो क्या कह रहा है, वो क्या कर, उसका काम है बौखलाना। बौखला चुके हैं, पूरे बौखला चुके। क्या वजह लग रही है बौखलाहट की? क्यों 60 साल जिसने सत्ता संभाली है, वो आज उसको कहीं महसूस नहीं हो रहा, तो बौखला ही गई। तो भाई जी, अंकल आपसे जानना चाहूँगी, आपने सुना होगा राहुल गांधी विदेशों में जाकर कह रहे हैं कि जो भारत के मुस्लिम और अल्पसंख्यक लोग हैं वो डर डर के जी रहे हैं। वाकई आप लोगों के बीच डर है इस तरह का? नहीं, और लोग डरे, मैं नहीं डरा हूँ। और लोग डरे हुए हैं, क्योंकि हमारा कपड़े का काम है, डाइंग करते हैं। कितना कमा लेते होंगे कुछ? ये स्थिति तो बहुत ख़राब है, काम भी नहीं है, और यहाँ पे मतलब काम की वजह फिर कारोबार नहीं चल रहा है। हमेशा नहीं चलता, मतलब कभी सीजन वाइज भी होता है ना चीज़ें? हाँ, सीजन होता है। तब चलता है। हाँ, तब चलता है। दीपावली का टाइम, ईद का टाइम ऐसा चलता है। तो आपसे जानना चाहूँगी, ये जो विदेशों में जाकर कह रहे हैं कि आप लोग डरे हुए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? जो डरे हुए हैं, जो डर रहे हैं, वो बोलेंगे। मैं नहीं डरा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं डरा हुआ हूँ। लेकिन तो क्या लग रहा है कि ये 2024 की राजनीति है जो आप लोगों को वोट बैंक बनाकर खेली जा रही है? ये तो वोट बैंक पुराना खेल है, हिंदू मुस्लिम करके, वो तो खेल है, वही चल रहा है। उसमें जो अच्छे लोग हैं वो समझिए किसकी हुकूमत होना चाहिए, क्या होना चाहिए। आपको क्या लगता है, आपके अनुसार क्या है, आपका नज़रिया क्या है? हमारा नज़रिया, ये सरकार फेल है पूरी तरह से, ये सरकार फेल, पूरी तरह से फेल है। इसका कोई काम अच्छा नहीं है, काम अच्छा नहीं। कोई भी काम अच्छा नहीं अगर कांग्रेस के टाइम की बात करें, तब की स्थिति में सुधार लगता था या आज की स्थिति में सुधार लग रहा है? कांग्रेस के में सुधार था, क्योंकि अभी डॉलर हो गया 80 रुपये का, वो टाइम में 35 रुपया चल रहा था, सारी महंगाई। तो सुधार ये हुआ है कि ये क्या हुआ है?
लेकिन भ्रष्टाचार की बात करें, आतंकवाद की बात करें, आज ज़्यादा स्थिति सुधरी हुई नजर आ रही है कि तब ज़्यादा सुधरी थी? नहीं तब ज़्यादा सुधरी थी। ज़्यादा सुधरी। हाँ तब कैसे सुधरी थी? क्योंकि आए दिन अटैक के मामले आते थे, जवान हमारे शहीद होते रहते थे। उसके टाइम में हुआ है, सब तो इसी टाइम में हुआ है, भाजपा के टाइम में हुआ है, उसके टाइम में क्या हुआ है? हाँ भाजपा के टाइम तो कह रहे हैं स्थिति सुधरी है। और कुछ नज़र नहीं आया आपको, सिर्फ भाजपा नज़र आ रहा है आपको। बताओ, इतना विदेशों में आपका नाम हो गया, आप 5वीं उस पे आ गए, फिर भी आप कह रहे हो हम पीछे हैं। आपको एक ही नज़र आ रहा है बस, हैं? आपको एक नज़र आ रहा है। सामने वही बोल रहा हूँ मैं, जो सामने वही बोल रहा हूँ। एक भी बम धमाका हुआ कहीं? और आपके राज में रोज होता था। क्या लग रहा है अंकल, ये जो विदेशों में जाकर कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लोग डरे हुए हैं? बिल्कुल गलत है। मेरे पास भी लड़के हैं अंदर, उनसे आप पूछिए कितने खुश हैं वो। ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं। जो आपने कहा सच है। आज़ादी से घूम रहे हैं, आज़ादी से घूम रहे हैं, आपको कोई रोक रहा है? आप आज़ादी से घूम रहे हैं, आपको कोई रोक रहा है? इससे बड़ी आज़ादी क्या होगी? पूरे वर्ल्ड में ऐसी आज़ादी नहीं मिली हुई। अच्छा, एक चीज़ की जिस तरीके से आपने कहा कि डरे हुए हैं, क्या कभी हिंदू समाज के खासकर लोगों ने आपको धमकाया? हमको तो नहीं धमकाया, नहीं। हम क्या बोल रहा हूँ, मैं कहाँ डरा हूँ? कुछ लोग डरे हुए हैं, मैंने नहीं बोला कि मैं डरा हुआ है। नहीं पलट नहीं रहा। हाँ आप सुने भी नहीं। और क्या लग रहा है ये राहुल गांधी फिर क्यों इस तरह की चीजें कह रहे हैं, इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? राहुल गांधी के ऊपर खुद मामला आते तो वो फंसे हुए हैं, तो जो है बोलेंगे ही। हाँ वो तो बोलेंगे, वो फंसे हुए तो बोलेंगे ही भाई हैं। आप अभी कांग्रेस की तारीफ भी कर रहे हैं। देखो जब जिसके ऊपर है, नहीं वो मैं नहीं बोलने वाला है। वो अगर पप्पू होते तो हिंदुस्तान लेवल पे होते। पप्पू तो किसी तरह जो है बैठा हुआ, अगर रास्ते पे 1000 पप्पू बैठे हुए। उन्हीं में से एक वो भी है, उन्हीं में से एक वो है। अगर वो ऐसा नहीं होता तो अपने जो दादा थे, नाना थे, उनका नाम रोशन कर रहे होते आज। क्या लग रहा है 2024 की राजनीति शुरू हो गई है? नहीं, वो तो शुरू तो चल ही रही है जी, वो तो हो ही रही है। उसके अंदर कोई भी दो राय नहीं है, वो तो चल ही रहा है, उसके अंदर कुछ नहीं है। जैसे कि अभी कुछ लोगों का कहना था कि मोदी जी 2000 का नोट जो है बंद करवा दिए हैं, इससे हमें तकलीफ हो रही है। क्या तकलीफ हो रही है? बैंकों में जाइए आप, पैसे मैं रोज, हमारे रोज कस्टमर देते हैं, रोज हम बैंकों में जमा करवाते हैं, क्या दिक्कत है? कुछ लोग हैं जो जिनके पास नोट ज़्यादा, उनको तकलीफ है। आपको क्या लगता है अंकल, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति सही में करती है बीजेपी? ये नफरत फैलाने की बात लगातार कांग्रेस पार्टी करती है, क्या कहेंगे कि नफरत फैला रही है बीजेपी? पार्टी में इतना नहीं था जितना ये पार्टी में है, हिंदू मुस्लिम। कांग्रेस पार्टी में इतना नहीं था कभी भी। अगर कांग्रेस पार्टी में नहीं होता तो सिर्फ वो मुस्लिम वर्ग को टारगेट करके बयानबाजी राहुल गांधी विदेशों में क्यों करते? अभी जो हालात उनके वो हिसाब से कर रहे हैं, वोट बैंक वही बना रहे हैं अपना। क्या वाकई आप लोग डरे हुए हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। डर किस बात का है? डर किस बात का है? वो उनकी अपनी समझ है जो कह रहे हैं, हमारी समझ से थोड़ी ना बोल रहे हैं। अब वो उनकी अपनी थिंक है, जो भी सोच रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो उनकी अपनी पर्सनल राय है। हमारे इसमें हमने थोड़ी ना उनसे कहा है कि आप ऐसा कहिए जाके। तो उनका अपना वो अपनी राजनीति है उनकी। हो कोई भी काम हो इंडिया के अंदर, जो लोग जितने भी नेता हैं, जो लोग काम करते हैं, जो भी करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए ही करते हैं। एक चीज़ और कि जिस तरीके से राहुल गांधी कहते हैं नफरत फैलाती है बीजेपी, बंटवारा करती है, हिंदू मुस्लिम में खाई पैदा करती है, आपको लगता है कि कभी किसी हिंदू समाज के लोग ने आपको धमकाया हो, डराया हो, इस तरह की सिचुएशन कभी हुई है आपके साथ? नहीं, ऑलमोस्ट मेरे तकरीबन 40% दोस्त हैं जो हिंदू हैं। मुझे आज तक किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल हम आपस में मिलते जुलते हैं, खाते पीते हैं। मगर कुछ लोग हैं जो गंदे हैं, वो मुसलमानों में भी है और हिंदुओं में भी है। वो सब जगह लोग हैं, वो गंदे लोग हैं, वो गंदे ही रहेंगे ज़िंदगी भर। वो कभी अच्छा ना देश के बारे में सोचेंगे, ना अपने समाज के बारे में सोचेंगे, ना किसी के बारे में सोचेंगे। वो हर जगह है, दुनिया में हर जगह है। वो ऐसा नहीं कि इंडिया में, वो दुनिया में हर जगह है। कुछ इस टाइप के कुछ लोग होते हैं, वो सब जगह होते हैं। कुछ लोग, मैं कह रहा हूँ ना, कुछ लोग हैं जो अपने काम सीधे करने के लिए इन सब कामों को आगे करते हैं। कभी आज तक मोदी जी ने कहा हिंदू मुसलमान? आप मुझे ये बताइए, कभी मोदी जी? लगातार खासकर कांग्रेस पार्टी कहती है। उनको कहने दीजिए, वो अपनी राजनीति करेंगे नहीं करेंगे। उनका भी तो अपना कुछ मोटिव है ना, कुछ काम है उनका भी, उनको भी आगे बढ़ना है। तो अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। लग रहा है कि आज सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं मोदी जी, आपको साथ लेकर चल रही है? हाँ हाँ, सब साथ में है मैम। ऐसा थोड़ी ना कि हमें लाइन से निकाल देते हैं बाहर। आपने कभी ऐसा देखा कि कहीं पे कुछ काम हो रहा है और मुसलमान को बाहर निकाल दिया? जिस बार सरकार भी मुस्लिम वोट बैंक घेरने की कोशिश करती है, क्या कहें? केजरीवाल तो दोगला आदमी है मैम, दोगला बिल्कुल बेकार आदमी है। दोगला क्यों लगते हैं बताइए जरा।
बस जहाँ उनकी नहीं चलती वहाँ मोदी जी ने नहीं करने दिया, और जहाँ उनकी चल जाती है वो कहते हैं मैंने करा है। तो ये थोड़ी सी राजनीति कर रहे थे। करने को तो आपके हाथ में पावर था, सब कुछ कर सकते हो। जहाँ आपका बस नहीं चलता, जो आप नहीं कर सकते ना, आप कहते हो मोदी जी करने नहीं दे रहा है। वैसे तो आप कर रहा हो ना, आपने बस का किराया फ्री कर रखा है, पानी फ्री कर रखा है। ऑलमोस्ट जो काम हो सकते हैं जिसमें आपको लग रहा है कि आपको फ़ायदा है और आपको नुकसान भी नहीं है, आपकी राजनीति हो भी रही है और अच्छे से, तो वो तो कहते हैं मैंने कर दिया है। और जो काम उनका नहीं हो रहा है तो उसके अंदर वो कहते हैं कि मोदी जी मुझे करने नहीं दे रहे हैं। तो अलग टाइप के आदमी है वो। अलग टाइप के आदमी हैं। मतलब आज आप लोग सही सिचुएशन में है, ये बयानबाजी सिर्फ मात्र एक राजनीति। जी बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति कर रहे हैं लोग और कुछ नहीं इसके अलावा। अंकल क्या नाम हुआ आपका? भाई मैं नहीं बोल रहा, मैं जा रहा हूँ। क्यों नहीं बोलेंगे? डरेंगे क्या आप? हम क्यों डरेंगे? कहाँ जा रहे हैं अंकल? रुकिए, डरे हुए हैं क्या आप भी? तो बोल क्यों नहीं रहे? बोलिए, इधर आइए। बीजेपी कहती है हिंदू खतरे में, राहुल जी कहते हैं मुसलमान खतरे में। ये तो सब जो है अपनी रोटियां सेक रहे हैं, बस राजनीति है, ये कुछ नहीं है। हाँ, आप लोग डरे हैं? नहीं हम क्यों डरेंगे, हम अल्लाह से डरते हैं बस। हाँ, हम अल्लाह से डरते हैं। ये क्या इनकी औकात बेसात, हमसे नहीं डरते। मुसलमान जो है सिर्फ ऊपर वाले से डरता है। जी, अगर स्थिति की बात करूं, कारोबार की बात करूं और हालत की बात करूं, कैसे हालत हैं? क्या कुछ करते हैं? कितना कम? तो ख़राब है जी, ये कारोबारी हालात और बेरोज़गारी। कमाना क्या है, अब तो जो है जब से ये सरकार आई है, जब से तो जो है 500 रुपये कमाना भी जो है मुश्किल हो गया है। हिंदुस्तान में तो परवरदिगार से डरे, भगवान से डरे, दो ही जगह डरे इंसान। बाकी किसी से क्या डरना? किसी से नहीं डरते? नहीं, या तो भगवान से या खुदा से डरना, बाकी किसी से बहुत सही बात कही आपने, भगवान से या तो खुदा से। तो क्या लग रहा है ये राजनीति जो चल रही है मुसलमानों को और दलितों को लुभाने? वो तो पहले से चली जा रही मैडम। जी हाँ, है ना। अब लग रहा है कि जो स्थिति की बात कर रहे हैं हिंदू के अकॉर्डिंग, अगर मुसलमान की स्थिति की बात कर रहे हैं, काफ़ी ख़राब है। वाकई लगता है? सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं हिंदुस्तान में। तो देखिए, इस वक्त जो है हम चांदनी चौक स्थित बल्ली मारन इलाके में मौजूद थे, जहां पर राहुल गांधी के विदेश वाले बयान को लेकर आपने क्या कुछ मुसलमान समाज के लोगों ने कहा, ये आपने सुना। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।